होगा, ठीक है ना। और पढ़िएगा तो तैयारी बेहतर होगा, इतना समझ लीजिए। और आपस में गलबात उतना ना करिए, बात ना करिए। कहा है ऐसे करते हैं, क्या हुआ भाई? मिथुन यादव कहाँ से हो भाई? लेना है कि? अरे लेना है भाई, बोर्ड लेना है तो बोलिए ना। चलिए, ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले सरस्वती माँ को नमस्कार कर लीजिए सभी बच्चे एक बार। जय माँ सरस्वती। यस सर जी। हाँ आर्यन यादव जी, बहुत अच्छा। आगे देखो, अब उसके बाद कोई भी काम शुरू करने से पहले क्या करेंगे? श्री गणेशाय नमः। गणेश जी को नमस्कार करिए और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आएगा भाई, टेंशन मत ले। हाँ देखो जरा, सत्ता के साझेदारी, आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आ जाइए सभी बच्चे और मारिएगा। और थोड़ा सा, हाँ मेरे भाई देखिए तो, हाँ जाइए सभी बच्चे। हाँ नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। बहुत अच्छा रोहित यूपीएससी। सभी बच्चे एक बार शेयर कर दो। और सभी, हाँ, और आंसर देना आप सभी को, हम थोड़ू देंगे को आंसर, आप सभी को मारना है आंसर भाई एकदम अच्छे तरीके से। हाँ देखिए तो, आंसर तो पहला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। बताओ आंसर क्या होगा? प्रणाम सर जी, प्रणाम। आंसर मारो आंसर। आंसर क्या होगा भाई? हाँ देखो, यूपीएससी बॉय दिया है। देखो क्या बोल रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे भाई राज्यपाल की नियुक्ति अगर बोले तो आपसे याद रखिएगा मेरे दोस्तों, राज्यपाल कहे, राज्यपाल एक का सी होगा गुरुजी। एक का क्या होगा इसको? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा। सी इज राइट आंसर, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं स्पीड में, एकदम आंसर सही दे रहे हैं। सबसे पहले आर्यन यादव जी ने, उसके पहले कौन दिए? ओके सर जी। हाँ यूपीएससी जरूर। अरे आप भी भाई, जिक्रुल अली, नाम तो गजब है भाई। चलो ठीक है, अगला देखिए तो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, बोला स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निदेशक तत्व का सिद्धांत कितने आर्टिकल में जानते हैं? राज्य का नीति निदेशक तत्व कहां से लिया गया? कमेंट करिएगा सभी बच्चे। किस राज्य से लिया गया, किस देश से? सभी बच्चे कमेंट करिएगा। राज्य का नीति निदेशक तत्व किस देश से लाया गया है? और मेरे भाई कितने हैं? सभी बच्चे कमेंट करिएगा। अब रुकना नहीं मेरे दोस्तों, साउंड किधर गया हो, ठीक है ना। हाँ मतिएगा। देखिए अनुच्छेद 34 है, अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 42 है, अनुच्छेद 51 है। तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात किया जाए मेरे दोस्तों, ये होगा गुरुजी, आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। राज का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लाया गया है। और ये अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 40 में है। राज का नीति निर्देशक कहां से कहां तक मेरे भाई? राज का नीति निर्देशक तत्व किस में है? ऋतिक थ्री का ए होगा गुरुजी, बी होगा भाई। अरे भाई बी होगा। बी होगा। हाँ फोन कर लेना भाई। ये भाई जादव, ये तो गलत कर रहा है, तुम जादव का फायदा उठा रहा है कारे। दूध पिला के तुमको मारेंगे। देखो जरा, ये ऐसा मत कर। मगर कृष्ण भगवान को नहीं जान चिंता है रे।
ऐसा करेगा। गजब भाई तुम भी है। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहां से हुआ? अभी जस्ट पढ़ा रहे थे मेरे दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था मेरे भाई, पहला जिला कौन है मेरे भाई? तो नागौर। इसमें नागौर के राजस्थान राज, ठीक है ना, राजस्थान के। उसके बाद दूसरा कौन है? आंध्र प्रदेश है। ये बोलेगा पंचायती राज व्यवस्था शुरू कब हुआ? कमेंट करिएगा सभी बच्चे। न पागल न हुआ, वो मत आधा दिमागी है, पूरा पागल रहता है कोई दिक्कत ना, तो पूरा पागल रहता है वो ऐसे करता है। देखिएगा, तो पंचायती राज प्रणाली शुरू कहां से हुआ? तो कब? 1959 मेरे भाई, 2 अक्टूबर। याद रहेगा ना? हाँ हाँ, देखिए न, कोई अपनी बहन को नहीं, हर एक घर में भाई बहन है भाई, पढ़ने आए हो, किसी को कहने से कुछ नहीं होता। हाँ, अपनी बहन को बोलो तब मजा आएगा। पागल, गजब हाल है भाई, किसी का तो बहन है। अरे शादी करना है तो एक से करना है, सबको बहन मान लो। जो पापा खोज के लाएंगे उसको पत्नी मान लीजिएगा, उसको बहन नहीं मानिएगा। जिनमें में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो नगर निगम अभी बता रहे थे मेरे दोस्तों, तो बोले पटना नगर निगम की प्रधान को क्या कहते? क्या महापौर कहते? नगर प्रधान कहते? नगर सचिव कहते? क्या कहते? आंसर मारो। चार का, हाँ एकदम चार का सही होना चाहिए। देखो जरा, ए रणवीर, गलत बात है भाई, चलो आंसर दो। क्या महापौर होगा मेरे दोस्तों? क्या होगा? कितना होगा? महापौर होगा। आगे देखो जरा क्या है, और कितने लाख पर? देखे थे ना, 3 लाख प्लस। आगे देखो, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? बताइएगा, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? ठीक है मिस्टर रणवीर, फैक्ट आंसर दो भाई। ठीक है, बोल दिए एक मरते। ठीक है, अच्छा बात है। देखिए, किसी के बारे में गलत सोचने पहले अपने बारे में, अपने घर के बारे में 100 बार सोचिए। आप किसी को बोल रहे हैं, आपकी बहन को भी कोई बोलेगा, ऐसा मत करिए, आपके सभी नजदीकी हैं। चलिए देखिए, 1946 मेरे भाई, 44 किसे बोल रहे हैं? 1946 होगा। अच्छा, कर देंगे कर देंगे कर देंगे, रहने दीजिए, अबरी तो करिए देंगे, ठीक है कर देंगे, ओके। चलो देखो, बोलेगा भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 में। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ये बताए थे। सूची कितने हैं? तो मेरे दोस्तों, सूची कितने हैं? तो सूची है कितने? 3, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। तो ये मेरे दोस्तों, ये बैंकिंग होगा, व्यापार होगा, पुलिस होगा, शिक्षा होगा। समवर्ती सूची में क्या होगा? 6 का आंसर दो। चलो, यादव बरहान है तो तुम यादव में अपना फायदा करेगा रे। 6 का आंसर दो। तुम लिख के, तुम यादव ना है कि लिख के बोलता है, कभी यादगिरी करता है। डी मारो, क्या होगा? डी लॉक करिए। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऋतिव कुमार यादव, अखिलेश और सभी बच्चे, और सभी बच्चे मेरे भाई मेरे दोस्तों, आंसर दो। क्या होगा? शिक्षा होगा। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए आया ना, जिला परिषद का कार्यकाल कितने का होता है? और जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है मेरे भाई, कितने वोट पर जिला परिषद को हम चुनते हैं? कमेंट करिए सभी बच्चे। और ये कहाँ के प्रधान होते हैं? हाँ, 5 वर्ष होता है, 5 ईयर। कितने वोट पर जिला परिषद होता है मेरे भाई? कितने वोट पर? और कहाँ के लिए चुनते, किस? हाँ, ये जो स्तर है त्रिस्तरीय में, कहां पर रहते हैं जिला परिषद? रहते गांव में रहते हैं, ब्लॉक में रहते हैं, जिला में रहते हैं। कमेंट करिएगा सभी बच्चे, कहां पे रहते हैं? मतलब बता तो दिए। गांव में मतलब पंचायत में। कमेंट करिएगा सभी बच्चे, जिला में रहते। ठीक है, जिला परिषद में क्या बनता है? एक चेयरमैन बनता है मेरे दोस्तों। ऐसे देखिएगा, तो ये जो था 50,000 वोट नहीं जाने का, अभी बताए थे, याद रखिएगा। कितने वोट पर जिला परिषद होते हैं? 50,000 वोट, याद रहेगा गुरुजी, एकदम याद रहेगा। 5,000, 50,000, 5,000, 50,000, याद रहेगा ना? टाइपिंग मिस्टेक बोलिएगा। जिला परिषद चलिएगा यहां से, तो पंचायत समिति भी 5,000, डायरेक्ट त्रिस्तरीय में चलिएगा 5,000, तो 50,000 वोट। क्या कोई दिक्कत होगा इसमें?
इकोनॉमिक इसके बाद होगा, 4 दिन के 4-5 चैप्टर है ना मेरे दोस्तों, 5 चैप्टर के बाद इकोनॉमिक्स लगेगा, टेंशन मत लीजिए, सभी खत्म कर देंगे। 5 दिन के बाद इकोनॉमिक्स लगेगा, ठीक है? नहीं सर, 8 का ग्राम पंचायत प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान, देखिएगा, हाँ ये सही बोला तुम, ये जो बोला मेरे भाई मिस्टर रणवीर फैक्ट का सरपंच होगा। अगर सरपंच नहीं रहेगा मेरे दोस्तों तो मुखिया मारिए ना, सरपंच नहीं रहेगा तो मुखिया भी प्रधान ही होता है ग्राम का, ठीक है ना? समझा या नहीं समझा? रियांशु यादव, कृष्ण भगवान के पास जाओ, बनेगा। रियांशु यादव जो है उसको कृष्ण भगवान के पास पहुंचा दीजिए, बहुत रंग लिया करता है। तुमको तो कहाँ घर है ये बता, तो पापा का नंबर देना भाई, तुम अगर ट्रेन में है तो, अगर मस्ती करने आए तो कोई दिक्कत नहीं। विशाल पटेल, लेकिन ऐसा मत करिए, ब्लॉक कर दिया जाएगा, ज्यादा करिएगा तो। भारत में अपने हो थोड़ा सा छोड़ दिए। वोट देने का मत होने का न्यूनतम आयु क्या है? तो वोट देने का न्यूनतम आयु कितना है मेरे भाई? हाँ सभी बच्चे आंसर दे, आंसर दीजिए। हाँ रोहित यूपीएससी भाई 2 आंसर, मीनाक्षी कुमारी, आर्यन यादव जी नौका सी होगा, गुरु जी एकदम सही है। लेकिन आपको बोलेगा कि अगर आप वोट पर अगर खड़ा होना चाहते हैं, क्या 18 वर्ष में हो सकते हैं? अगर आप खड़ा होना चाहते हैं मुखिया में, जिला परिषद में, पंचायत समिति में, क्या 18 वर्ष में खड़ा हो सकते हैं? बताइएगा तो, अगर जानते हैं तो हाँ या ना गुरुजी? नो गुरुजी, बहुत अच्छा। ऋतिवराज है, हाँ तो कितने में होंगे खराब? कितना आपका उम्र चाहिए, कमेंट करिए तो। हाँ उम्र कितना चाहिए, उम्र अगर खराब होना चाहते तो आपका उम्र कितना चाहिए? अरे भाई मीनाक्षी बोल रहे 35 हो, 25 प्लस नहीं, 25 प्लस होता है मेरे दोस्तों, किसका जानते हैं? 25 प्लस सांसद का होता है, विधायक का होता है। यस सर जी, देखिए कितना लाइक दिए, 21 वर्ष में आप मुखिया में खड़ा हो सकते हैं, ठीक है ना? 21, 35 या 25 नहीं, 35 प्लस होगा मेरे भाई, राष्ट्रपति राज्यसभा, ठीक है ना? 25 नहीं भाई, 21 वर्ष, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाने जाता है, तो ग्राम, ठीक है ना रोहित? देखो ग्राम कचहरी मुकदमे सुलझाने तो दीवानी मामला, फौजदारी मामला, अभी जस्ट समझा रहे थे कि ग्राम कचहरी में जो मामला सुनाने जाता है किसमें? बारे का, ए और बी दोनों, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। रोहित, आर्यन यादव, अखिलेश, बारे का बी होगा सर, नहीं जी बारे का सी होगा सर, दीवानी मामला भी और ये फौजदारी मामला भी। तो ग्राम कचहरी को मुकदमे सुलझाया जाता है दीवानी, ये जो सरपंच होता है इसका प्रधान, अरे वो जानते हैं हर एक गांव में पंच भी चुनाता है 500 वोट पर, और वार्ड भी चुनाता है 500 वोट पर। तो इसका मालिक जो पंच भी होता है कि पंचायत करेगा, लेकिन पंच ऐसा मुठोक बनाइएगा औसा ही खड़ा ही होता है, तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है, ठीक है ना? हाँ तेरे का डी होगा। अच्छा, तेरे बिहार के सर्वप्रथम नगर निगम स्थापना कहाँ हुई? बहुत अच्छा मेरे भाई, डी होगा, पटना में, बहुत अच्छा। कितना? कबीर राज, अरे भाई यूपी की पूरे भारत में ही वाला काम करेगा। आपको आर्ट्स में तो सब वही ना भाई, क्या सिविक्स यूपी में अलग है? ये बता, सिविक अलग यूपी में है? यूपी में रहे बिहार में रहे सिविक्स वही रहेगा, बदलेगा? आर्ट्स बदलता है भाई? आर्ट्स नहीं बदलता है, साइंस नहीं बदलता है, मैथ नहीं बदलता है, सिर्फ बदलेगा हिंदी और संस्कृत। और संस्कृत समझे ना? समझे या नहीं समझे मेरे भाई? हाँ झारखंड से भी हो तो क्या है, साइंस सिविक्स वही है, साइंस अरे कहीं भी पढ़िए, आपका क्लास देखिए साइंस का 4:30 AM में हो रहा है, देखिएगा। शाम को मैथ हो रहा है, हिंदी हो रहा है, हिंदी व्याकरण अगर आप जानते हैं, व्याकरण तो हर एक जगह वही होगा, व्याकरण का कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना? व्याकरण तो सब वही है। लेकिन हाँ नए बच्चे मेरे भाई मेरे दोस्तों लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़िए मन से, अपनी तैयारी को बेहतर करिए।
अपने माँ बाप का सपना को साकार करिए। पढ़ाई जिंदगी सबसे अच्छी जिंदगी भर, स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन पीरियड। हो, हिंदी अलग रहता है, हिंदी अलग रहता है। भारत वोटों को उस राज्य के बारे में कुछ हिंदी ज्यादा रहता है। ये बोलेगा व्याकरण तो वही रहेगा ना भाई। भारत वोटों को देने मतदान में न्यूनतम हो गया ना। अगला देखो, अगला बोला ग्राम कचहरी में मुकदमे चलाने का ये भी हो गया, ये बोला बिहार में ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? नगर निगम के आय के स्रोत के बारे में बोलेगा, बताइएगा तो। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? मकान कर, आय कर, जल कर, शौचालय कर। अभी जस्ट बताए थे कि बोले मकान कर, ये नगर निगम के अभी लिखाए थे ना। नगर निगम में क्या नहीं आएगा? कमेंट करो सभी बच्चे। एकदम सही आंसर है। ऋतिविराज 4 का बी होगा गुरुजी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। अब हो गया, उस जादव जी को जाने दो। अब उसको करते हैं ब्लॉक। ये एक आंसर नहीं देगा, खाली कबियाटगिरी करेगा। चलो ठीक है, चलो अब अच्छा है। अरे रहने दो, रहने दो भाई, चलो कोई बात नहीं। कर दिए के सेवा समाप्त। देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा नहीं है? तो पंचायत की व्यवस्थापिका होगा मेरे भाई। देखो तो आंसर दो। ठीक है, देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका नहीं है? तो ग्राम सभा होगा मेरे भाई, ग्राम रक्षा दल होगा, ग्राम कचहरी होगा, इनमें से कोई नहीं। 15 का आंसर दो। 15 का क्या होगा मेरे भाई? तो ग्राम सभा होगा। ये बोला संघ सरकार का उदाहरण है। देखिएगा, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? 16 का आंसर दो। संघ सरकार का उदाहरण इसमें कौन है? अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है। आंसर मारो भाई, कमेंट करो सभी बच्चे। 15 का क्या होगा? अमेरिका होगा। चलिए अगला देखिए तो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? कितना आसान है। आपसे बोलेगा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं मेरे दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। तो उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, चंडीगढ़ हो गया, केरल होगा। सी लोग किया जाए। 17 का क्या होगा? 8 है, बहुत अच्छा। अभी भी 8 है ना चंडीगढ़। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? न्याय मित्र, ग्राम सेवक, महापौर, सरपंच। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होगा मेरे भाई? कौन होगा? तो इसमें देखिए मुखिया नहीं ना है, सरपंच मारिए। डी होगा गुरुजी, एकदम सही है। अगला बोलो, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो 5 साल मारिए। वर्तमान में से भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? आ गया ना। एक बना था लेकिन एक दो को मिला दिया गया उसमें। आगे बार ये 19 का ठीक है। मीनाक्षी, रोहित, कबीर, राजभर, बहुत अच्छा। 5 वर्ष, बहुत अच्छा। मीनाक्षी कुमारी। इसका आंसर दो। वर्तमान में भारत में कितने के शासित प्रदेश हैं? कमेंट करो सभी बच्चे, कितने हैं? तो 8 है मेरे दोस्तों। ये देखो, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? बोलेगा मूल संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो मेरे भाई 14 है। लेकिन बोलेगा वर्तमान में कितनी है? तो 22 भाषाओं का वर्णन है। कितनी भाषाओं का वर्णन है? बी होगा सर जी, बहुत अच्छा। मिस्टर रणवीर फैक्ट, रणवीरन हो। आगे देखो, अगर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया? कमेंट करिए। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में दिया गया? कमेंट करिएगा सभी बच्चे। 22 का आंसर दो। और कब किया गया था? हाँ, 73वां संविधान संशोधन। क्या होगा? 73वां, बहुत अच्छा। अब देखिए, भारत में पहला नगर निगम कहां बना? तो पहला भारत में बोलेगा आपसे ऑब्जेक्टिव। चलिए इसका आंसर दीजिए तो। भारत में 22 का
23 का बोलो, 23 का। भारत में मेरा बाबू वीनस, बहुत अच्छा, मिस्टेक टाइपिंग हो गया। ये बताइए, ये जो होगा मेरे भाई, भारत में पहला नगर निगम कहां हुआ था? अभी बताए थे ना, मद्रास, चेन्नई, कौन था मेरे भाई? हाँ, बी, मद्रास, चेन्नई, याद रखिएगा ये सब। अगला देखिए, भारत में महिला के लिए 50% आरक्षण किस में है? मारिए, मारिए इसको। 24 का क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 5 वर्ष का। संघ राज की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपालिका। 26 का आंसर दो, क्या होगा? 26 का क्या होगा? मनी मीनाक्षी कुमारी, मिस्टर रणवीर सिंह होगा सर जी, रोशन यादव, बहुत अच्छा, मीनाक्षी क्या होगा? इकहरी शासन व्यवस्था होगा मेरे भाई। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो जरा, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पार्षद, नगर निगम। क्या त्रिस्तरीय में आता है नगर निगम गुरुजी? 27 का बोलो, क्या त्रिस्तरीय में नगर निगम आता है का? ना गुरुजी, ये नहीं आता है, यही आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर 2 अक्टूबर 1959 को हुई। कहां हुई? राजस्थान के नागौर जिला, उसके बाद आंध्र प्रदेश। 27 का क्या होगा मेरे भाई? डी होगा गुरुजी, बताओ। 29, 28 मारो, 28। 28 क्या हुआ? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? एक स्तरीय है, द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय है? कितना आसान क्वेश्चन है। को स्तरीय मेरे भाई, आंसर मारो। और जो नए बच्चे हैं मेरे भाई, मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये बोला एक स्तरीय, द्विस्तरीय, देखो द्विस्तरीय मार रहा है 29 का, किसका मार रहा है भाई? 29 का सी होगा। त्रिस्तरीय, एक क्या होगा मेरे भाई? त्रिस्तरीय। तो त्रिस्तरीय जो ये पंचायती राज व्यवस्था है, इनके समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके समिति के ये अध्यक्ष जो ये त्रिस्तरीय कौन लाए थे? किस समिति के द्वारा जो लाया गया त्रिस्तरीय? कमेंट करिएगा सभी बच्चे, आपसे पूछेगा किस समिति के द्वारा, कमेंट करिएगा। बलवंत राय मेहता समिति, याद रहेगा ना भाई? बलवंत राय मेहता समिति किसका भाई? रोशन यादव जी, किसका? भारत का। हौसी कैसे होगा? भारत, बिहार में देखिएगा ना, ग्राम पंचायत समिति, और क्या? देखते भाई, देखो जरा, ग्राम पंचायत समिति, जिला पार्षद। ग्राम पंचायत मुखिया हुआ ना, समिति जानवे करते हैं, और ये जिला पर जिला परिषद, 3 स्तर है ना। ठीक है मिस्टर रणवीर, बहुत अच्छा। 29 का तो देख लिए। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है, एकदम देख लिए, वही तो है भाई। हाँ, सी होगा, त्रिस्तरीय होगा। ये कौन दिए हैं? बलवंत राय मेहता समिति। किसके अध्यक्ष था? बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय सिफारिश पर हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। और द्विस्तरीय जो था मेरे भाई, अशोक मेहता समिति। ओके सर जी, ओके बाबू। चलो देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्या है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां है? तो फ्रांस में, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में। भारत में लोक किया जाए 30 का, 30 का लोक किया जाए भाई, कहां है? तो आप सब जानते होंगे, बहुत अच्छा, केसन बरो, नमस्कार सर जी, नमस्कार भाई मेरे, पढ़िए मन से। देखो जरा, क्या होगा? तो स्विट्जरलैंड में होगा मेरे भाई, कहां होगा? ठीक है ना? हाँ, पढ़ लो।
अच्छा भाई, बहुत अच्छा बोलता है। भारत में योजना आयोग का गठन, प्लानिंग कमीशन के बारे में बोले मेरे भाई। तो कब गठन हुआ था योजना आयोग का गठन? कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को। इसको बदल कर क्या कर दिए मेरे भाई? एकदम याद रखना है, मोदी जी सरकार ने नीति आयोग कब? 1 जनवरी 2000 मेरे भाई 15 को। क्या याद रहेगा? अरे रहेगा याद। इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्या याद रहेगा ये वाला? कब बदले? नीति आयोग को क्या, प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिए? नीति आयोग कर दिए। ठीक है ना केशन मरो? ठीक है, यस सर जी। अब देखिए अगला, अगला क्वेश्चन क्या है देखो जरा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? देखिएगा, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, उपराष्ट्रपति। ये तो जानते होंगे 32 का। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? बी को लोग किया जाए, क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। समवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य को, केंद्र को, केंद्र को ए मेरे भाई, ओ केंद्र और राज्य दोनों को। तो संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। ये समवर्ती में किसको रखा जाएगा मेरे भाई? अब ठीक है भाई देखो जरा, अब ठीक है भाई देखो, अब ठीक है ना सब? आज देखो जरा, अब साउंड ठीक है? हाँ गुरुजी देखो, आगो आगे आ जा। आगे काका बोल देते हैं, अच्छा कोई बात नहीं। रोशन देखो जरा, बोलता है पंचायती समिति में प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति में प्रधान मेरे भाई कौन होगा? तो प्रमुख होगा। कौन होगा मेरे भाई? प्रमुख होगा। ठीक है ना? चलो मीनाक्षी, रोशन और सभी बच्चे आंसर दो। क्या आंसर नहीं दे रहे हैं का? यस सर जी। बिहार में नगर निगम वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? अभी जस्ट बताए थे कि बिहार में वार्डों की, नगर निगम की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? बताइएगा। यस सर जी। 34 का हो गया ना? 35 का हो गया ना? 35 का बताइए ना? 35 का क्या होगा? डी होगा गुरुजी, एकदम 42 होगा। बिहार में वार्डों की, नगर निगम की न्यूनतम कितनी है? तो 42, 42 है मेरे दोस्तों। अगला देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? कमेंट करिएगा, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो उप मुखिया होता है, सरपंच होता है, पंचायत होता है, पंचायत सचिव होता है, दलपति होता है। तो ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? 36 का आंसर दीजिए तो। 36 का क्या होगा? तो ग्राम पंचायत का सचिव मेरे भाई कौन होता है? सरपंच होता है। तो ग्राम पंचायत का सचिव बोल रहा है, समझ रहे हैं? सचिव, ये जो ग्राम पंचायत का सचिव ये थोड़ा होता है, पंचायत सचिव ने होगा मेरे भाई। क्या बोल रहा है? सचिव बोल रहा है। तो ये जो चुना जाता है, ये प्रशासनिक, ये अपना एग्जाम देकर आता है ग्राम सभा में, ग्राम सचिव वो नहीं रहता है, हो सी होगा। मीनाक्षी कुमारी इकोनॉमिक्स होगा। 4 दिन के बाद ये चैप्टर क्या है? कितने चैप्टर ये बताइएगा सभी सिविक्स में? आज 2 चैप्टर हो गया ना? 2 चैप्टर हो गया मेरे भाई। कल तीसरा होगा, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा। उसके बाद परसों 4 है ना, 5 है ना, 6 तो है, तो 2 हो ही गया। 4 और 4 दिन और, ठीक है ना? उसके बाद सिविक्स लगेगा। ये जो 5 है और ये 5 तो है रे, सिविक्स 5 ठो है। तो 1 2
3 दिन चलेगा, 3 दिन और चलेगा उसके बाद, ठीक है। 3 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा इकोनॉमिक्स, ठीक है, ओके। अब बताइए, कोई बात बोलिए तो एक बार, ठीक है ना बाबू। 3 दिन के बाद आपका सिविक्स लग जाएगा। इकोनॉमिक्स इको सिविक्स तो चल ही रहा है। यस सर जी, ठीक है। खुशी पटेल, बहुत अच्छा। हाँ देखिए तो, बिहार में कितनी आबादी में पंचायती समिति का एक सदस्य होता है? तो आपको बताए थे कितने, 500। बोलेगा जिला परिषद गुरुजी 5 तो 50 बोलिए ना, जिला परिषद कितना, 50। ठीक है, आना जाओ। सब्सक्राइब करने लिया बाबू। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में दिया गया? आ गया ना। ये बोलेगा कितनी अनुसूची में विभाजन, कितनी अनुसूची में है? तो संघ सूची, राज सूची, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। आपको बताए हैं कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज सूची और मेरे भाई समवर्ती सूची। क्या पढ़े हो या नहीं? एकदम पढ़े हैं गुरुजी, टेंशन काहे को लेते हैं। और कितने आर्टिकल में है मेरे भाई, याद रखिएगा, आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल 7 में है, ठीक है ना। हाँ खुशी पटेल, अगला देखो मेरे दोस्तों, 38 हो गया और 39 देखो। इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? तो केंद्र शासित क्षेत्र के बारे में बात करेगा, क्या मिजोरम, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप? बताइए कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं के बारे में बात कर रहा है? मारिए को, 39 का मारो। अच्छा ठीक है, दोसर से आओ। अच्छा मीनाक्षी, बहुत अच्छा। समवर्ती सूची में कितने हैं? 47 है। नहीं, लेकिन अब कितना हो गया है? अब 52 हो गया है। पहले था, वर्तमान में 52 है मीनाक्षी कुमारी जी। हाँ ठीक है ना, ठीक है। आगे देखो, 47 है। हाँ, मूल संविधान में 47 था। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो संघीय व्यवस्था में एकल, दोहरी, त्रिस्तरीय कोई नहीं। 40 का आंसर दो। संघीय में कितने होते हैं? संघीय में, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। क्या होते हैं? दोहरी। संघीय व्यवस्था में जो होता है मेरे भाई, दोहरी होता है, बहुदलीय नहीं, दोहरी होता है। बी रोक लोग किया जाए। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, ओहो, ये बोला, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है दोहरी और द्विदलीय। 41 का भी तो वही होगा, 41 का मारो। संघीय व्यवस्था में सरकार और संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, वो क्या है? संघीय, दोनों संघीय तो गजब हो गया भाई। बहुदलीय, आई एम संदीप, ये तो आंसर गजब है। दोहरी, हाँ ठीक है, ये बहुदलीय होगा। संघीय में क्या होगा? बहुदलीय होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो ग्राम कचहरी का अंग नहीं है मेरे भाई, क्या मुखिया, न्याय न्याय मित्र, सरपंच, न्याय सचिव? बताइएगा 42 का क्या होगा? क्या होगा? 42 का 41 का बी होगा गुरुजी, ठीक है। एकदम संदीप, तुम रहेगा, हाँ, जाएगा तो कुटाएगा, ठीक है, बोलो। आर्मी लवर, बाहर प्रदीप, संदीप, सब देखो यहाँ। बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा कारक, ये आंसर दो। ये 42 का क्या होगा? मुखिया नहीं होगा भाई, मुखिया मुखिया मुखिया। ये लोग किया जाए, ये लोग करिए। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची है, तो भारतीय संविधान में अधिकारों की कितनी सूची है? 3 सूची है मेरे भाई। 43 का आंसर दो। देखो संदीप, बाय भाई, कारे भाई, अच्छा यार, तुम लाइक करना किया वीडियो कारे।
लाइक कर दो एक बार। 3 है संघ सूची राष्ट्र सूची संबंध वर्तमान में समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली है। याद रखिएगा 44 का संघात्मक प्रणाली की बात किया जाए तो मेरे भाई 25 देशों में। 43 का क्या होगा, 25 देशों में सभी स्वतंत्र अधिकारी 1940 के तहत भारत में उस समय कितने देशों में रियासतें थी। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन जो अच्छा है, क्या 540, 563, 570, 520, ये क्वेश्चन अच्छा है। जब भारत आजाद हुआ था तो कितने देशी रियासतें थे। हाँ 45 का आंसर दो, कितने देशी रियासतें थे। हाँ 45 का मीनाक्षी कुमारी दे रही है, वो आपका अच्छा कबीर रणवीर राजभर दे रहा है 25 का। हाँ 45 का क्या होगा मेरे भाई, तो 20 राइट आंसर, बहुत अच्छा। 563 रियासत। जब भारत आजाद हुआ था 47 में तो कितने रियासत थे, तो 563। अगला देखो, अगला क्या है, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है। न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है। 46 का आंसर दो, ग्राम कचहरी, ग्राम सभा, पंचायत समिति, नगर पंचायत, क्या होगा मेरे भाई, लोग किया जाए। 46 का, हाय सर जी, हाँ 46 का सी होगा गुरुजी, नहीं ग्राम कचहरी होता है भाई 46 का ए। देखो अगला बताइए तो, पंचायत समिति का कार्यपाल पदाधिकारी कौन होता है। ये क्वेश्चन मारिए तो 46 का, तो ये बोल रहा है आपसे पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, डी होगा, डी मार रहा है भाई। 47 का क्या होगा, 47 का डी होगा, राजकुमार पटेल। 46 का मीनाक्षी कुमारी का डाटा खत्म हो गया। आई एम न्यू स्टूडेंट, अच्छा भाई ठीक है। प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट बीडीओ ऑफिसर। तो वही होता है, ब्लॉक में कौन प्रधान होता है, बीडीओ होता है मेरे भाई, ब्लॉक डेवलपमेंट पदाधिकारी। सॉरी सर जी, अच्छा भाई ठीक है। अगर देखो बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है तो एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, मारिए लोग करिए 48 का। बिहार की पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है, त्रिस्तरीय होता है। संदीप अगला आंसर दो, अगला आंसर क्या है देखो जरा, निम्नलिखित में से आंसर मारो, आंसर बोला निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना नहीं है, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्य परिषद, यही तो नहीं है। 49 का क्या होगा, मारो आंसर, 49 का आंसर मारो। 48 का ठीक है, 49 का ए होगा, वो ए होगा। 49 का ए कौन मार रहा है रे, राजकुमार पटेल जी। कैसे भाई, दरे जब बोलेगा पंचायती राज में ग्राम पंचायत नहीं होता है, पंचायत समिति नहीं होता है, और जिला परिषद नहीं होता है, राज परिषद नहीं होगा भाई। काहे इसे मारते हो भाई। 49 का क्या होगा, तो डी होगा, ठीक है ना। आंसर मारो आंसर सभी। अगला देखो, बोलेगा भारतीय शासन प्रणाली है, तो भारतीय शासन प्रणाली क्या है, संघात्मक है, एकात्मक है, अर्थ संघात्मक है, नो संघात्मक है, और नो एकात्मक है। 50 का आंसर क्या होगा, तो क्या होगा मेरे भाई, भारत की जो प्रणाली है ये सही मारा है, तुम संघात्मक, बहुत अच्छा। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहते हैं, तो नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहते हैं मेरे भाई, तो नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहते हैं, आपको बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं। आगे देखो जरा क्या है, निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की सबसे